कांग्रेस को अगर चार शंकराचार्य जी दिख रहे हैं तो यहाँ इतने जगत गुरु महामंडलेश्वर बैठे, ये सब नहीं दिख रहे हैं। पूरे भारत का नेतृत्व तो केवल चार शंकराचार्य लोगों के ही पास में है और कांग्रेस का केवल इन्हीं पे विश्वास है और किन्हीं पे विश्वास। अपने भारतवर्ष में हजारों ऐसे मंदिर हुए हैं कि जिनका प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद निर्माण पूरा हुआ है, लेकिन अभी तक एक बार भी मुहूर्त नहीं बताए हैं कि किस मुहूर्त में हो रहा है। आप आम पब्लिक को, आम जनता को यह कह रहे हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं, तो बताइए तो कि कौन सा मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में हो रहा है और वह मुहूर्त क्यों सही नहीं है। सीधे मैं आना चाहूंगा एक सवाल पर जो देश की जनता जानना चाहती है इस समय। देखिए, शंकराचार्य जी जो बहुत आदरणीय है, चार शंकराचार्य जी हैं, बहुत सारा संशय चल रहा है, जनता भी कंफ्यूज है। पहले आया कि चारों नहीं आना चाहते, फिर दो में से उन्होंने जो है कहा नहीं, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, झूठी खबरें फैलाई गई। फिर उनमें से चाहे फिर शंकराचार्य निशिलानंद जी हो या फिर जो हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई। ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनुम च प्रणमामि पुनः पुनः। यह श्री अवध धाम की जो भूमि है, वर्षों बाद, यानी ऐसे कहें कि लगभग 700 वर्ष के बाद यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे में ये शंकराचार्य जी का जो वक्तव्य है, चारों शंकराचार्य हमारे आदरणीय हैं, उनका सम्मान है और पूरा सम्मान है और पूरा हिंदू सनातन समाज सम्मान करता है। लेकिन इन सब कारणों से, इन सब बातों से, इन सब इनके व्यवहार से वह आदर धीरे धीरे कम हो सकता है। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, वो मुहूर्त सही नहीं है, लेकिन अभी तक एक बार भी मुहूर्त नहीं बताए हैं कि किस मुहूर्त में हो रहा है। आप आम पब्लिक को, आम जनता को यह कह रहे हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं, तो बताइए तो कि कौन सा मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में हो रहा है और वह मुहूर्त क्यों सही नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रमाण दो माना जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण माना जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। लेकिन कभी कभी, यानी लगभग कभी कभी जो है, आचार्य पतंजलि व्याकरण महाभाष्य में लिखे हुए हैं कि आप्त वाक्यम प्रमाणम, कि जो आप्त पुरुष होते हैं, आप्त पुरुष उन्हें कहते हैं जो यथार्थ बोलने वाले हों, जो सही को सही और गलत को गलत बोले, किसी भी दुराग्रह ग्रसित व्यवस्था में रह करके न बोले, उनको आप्त व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन पूरा भारत जितने भी जो यहाँ पे करने वाले हैं, वो कोई अदर लोग तो है नहीं, कोई ऐसे तो है नहीं कि किसी जो है झाड़ू लगाने वाले से पूजा करवा लिया जाएगा। वो भी वेद के विद्वान है, वो भी ज्योतिष के ज्ञाता है, वो भी कर्मकांड के ज्ञाता है। जो ब्राह्मण, जो आचार्य यहाँ पूजन करवाएंगे, क्या उन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है? तो सीधे आप ये कैसे कह देंगे कि गलत है? तो इसका प्रमाण आपको देना चाहिए, तब जो नहीं तो समाज दिग्भ्रमित होगा। ये ठीक नहीं है। जो जैसे आपने जिक्र किया सत्येंद्र दास जी महाराज, जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की थी और इसी विषय को लेकर जो है उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं, निर्माण को लेकर भी एक चीज कही जा रही है कि निर्माण जो है वो पूरा नहीं हुआ है। उसको लेकर उन्होंने भी कहा था कि गर्भगृह जहां भगवान विराजमान होंगे उसका निर्माण पूरा होना चाहिए, और वो निर्माण पूरा हो गया। बाकी मंदिर तो और भी कई एग्जाम्पल है, वो तो बनते रहते हैं, लेकिन गर्भगृह जो है वो तैयार होना चाहिए और वो तैयार है। अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी के पीठ पे विराजमान है, उनको क्या बताना है, लेकिन उनको सोचना चाहिए। अपने भारतवर्ष में हजारों ऐसे मंदिर हुए हैं कि जिनका प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद निर्माण पूरा हुआ है। और एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर यदि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद निर्माण नहीं हो सकता है, तो ऐसे लाखों मंदिर हैं कि जिनकी जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार फिर क्या होता है? जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित भगवान है, वहाँ मंदिर का अगर यदि पुनः पुनरुद्धार किया जा रहा है, जीर्णोद्धार क्या है? फिर ये सब केवल जो है वही दुराग्रह ग्रसित तो होकर के बोल रहे हैं। इन बातों में कोई दम नहीं, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं देते हैं। कोई श्लोक दे, कोई प्रमाण दे, किन्हीं जो है ऋषि का वाक्य बोले कि इस मुहूर्त में नहीं हो सकता है। अब अपने मन में जो आ गया, तो जब अपने मुँह मियाँ मीठू होना है तो उनको क्या कहा जाएगा? सम्माननीय है आदि गुरु शंकराचार्य जी, हमारे सभी सनातनी के सम्माननीय है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो जैसे आपने जो जिक्र किया जीर्णोद्धार का, जैसे हम जानते हैं राजा विक्रमादित्य, उन्होंने ही आकर के, और आज भी जो हम अयोध्या देख रहे हैं उसमें चाहे कनक भवन की बात हो, कई सारी जो है हमारे ऐतिहासिक जो स्थल हैं, उनका जो है जीर्णोद्धार राजा विक्रमादित्य जी ने भी कराया था। हाँ बिल्कुल, जो है ये 9 बार अयोध्या जी अभी तक बसाई जा चुकी है। भगवान श्री राम जी के इस धराधाम से प्रस्थान करने के बाद, साकेत गमन करने के बाद 9वीं बार की बसी हुई ये अयोध्या है, जो विक्रमादित्य जी के द्वारा यह स्थापित है।
जी। और उसके अलावा जैसे बात की, जैसे हमने जो जिक्र किया यहाँ पर कि जो है और कुछ मुहूर्त नहीं बताया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो उनका बार बार जिक्र कर रही है। कांग्रेस जो है वो कह रही है चारों शंकराचार्य जी के साथ ये, जबकि निमंत्रण उनको दिया गया है। तो कांग्रेस जो है वहां से अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है, लेकिन खुद नहीं आ रही है यहाँ पे। राजनीतिक विषयों पे हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन केवल इतना पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस को अगर चार शंकराचार्य जी दिख रहे हैं तो यहाँ इतने जगत गुरु महामंडलेश्वर बैठे, ये सब नहीं दिख रहे हैं। पूरे भारत का नेतृत्व तो केवल चार शंकराचार्य लोगों के ही पास में है, और हमारे रामानंदाचार्य भगवान हुए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। श्री रामानुजाचार्य भगवान हुए उनका कोई अस्तित्व नहीं। स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके पद पे जो पीठाधीश्वर हैं वो सब इसमें सम्मिलित है। तो इन लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है, चारों पूरा संसार का ज्ञान इन चारों शंकराचार्य के ही पास में हो गया है। से भी दो ने तो क्लियर कर दिया, नहीं हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, केवल जो है राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीतिक प्रेरित ही है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो है केवल पूरे शास्त्रों का ज्ञान इन शंकराचार्य के पास ही है, और कांग्रेस का केवल इन्हीं पे विश्वास है और किन्हीं पे विश्वास वही 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 कांग्रेस पार्टी है जो है भगवान राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी। और करपात्री महाराज जी का भी सब जानते हैं, 1966 में जो घटना हुई थी। अयोध्या जी के लगभग 10 ऐसे संत थे कि 6 महीने तक व्हील चेयर पे चले थे। हजारों महात्माओं का वहाँ वध हुआ था, और किन्हीं कुछ महात्माओं के जो है अंग भंग हो गए थे, कई महात्माओं के जो है आंख की रोशनी चली गई थी। इतना प्रताड़ित किया गया था वहाँ, उनसे अपेक्षा क्या रख सकते हैं। चलिए अब 22 जनवरी की बात कर लेते हैं। 496 सालों के बाद जो है भगवान श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। कई पीढ़ियों का संघर्ष है, बलिदान है। इस पीढ़ी को कितना सौभाग्यशाली आप समझते हैं जो 496 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान होते देख रही है? देखिए, अंत में हम यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम स्वामी रामजी दास, नव्य व्याकरणाचार्य, कथावाचक, और अयोध्या जी में अपना आश्रम है श्री किशोरी कृपा कुंज। अभी तक हम कथा के माध्यम से लोगों को यह समझाते थे, बताते थे कि अयोध्या जी में जब भगवान अवतार लिए थे तो ऐसा महोत्सव हुआ था, ऐसे लोग नाचे थे, गाए थे, महामहोत्सव मनाए थे। वह प्रत्यक्ष आज देखने को मिल रहा है। अभी तक कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सुनने को बातें मिलती थी और सुनाने को ही व्यवस्था थी, लेकिन आज यह देखने को मिल रहा है। बस इससे ज़्यादा और कहने की कुछ 50 देशों से भी जो है वो डेलीगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर राम मंदिर उद्घाटन के समय। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, और वो दुर्भाग्यशाली हैं जो लोग नहीं आ रहे हैं निमंत्रण देने के बाद। यहाँ तो जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो नंगे पांव चले आ रहे हैं। कोई सवारी से, कोई ट्रेन जहाँ 12 घंटे का रास्ता है वहाँ लोग 36-36 घंटे इधर उधर, कम से कम 500 किलोमीटर के बीच में जो डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन फिर भी 3-3, 4-4 ट्रेन बदल करके लोग आ रहे हैं। लेकिन जिनको निमंत्रण मिला है वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो वही है कि अब वो जो है अंधे को क्या रास्ता दिखलाया जाए, जो है यही है। तो अंधे के समान है वो सब, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी। तो आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी, और 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ना ही सिर्फ अयोध्या में, ना ही सिर्फ पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी राम भक्त हैं वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि फिर से रामलला जो है विराजमान होने जा रहे हैं 496 वर्षों के बाद, लंबे संघर्ष के बाद। अब आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी। अब आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, और लगातार कवरेज जारी है प्यारा हिंदुस्तान की अयोध्या से। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है, और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी राम भक्त हैं दीपावली की तैयारियां जो है कर रहे हैं। लगातार अयोध्या से हमारी कवरेज जारी है, और इसी बीच आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं कथा व्यास रामजी दास जी, और इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इस समय आपको बता दें 22 जनवरी जो आ रही है, लेकिन इसी बीच कुछ चीजें जो है, कुछ राजनीति जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना जाने क्यों जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर रंगा लगाने की कोशिश की जा रही है।